गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिकी मैथ्स में सीखेंगे कि ये जो मॉडुलस फंक्शंस है इसका ग्राफ हम लोग इजी वे में कैसे प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस में या इनइक्वलिटीज़ बेस्ड क्वेश्चन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम लोग इसको ईजी वे में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है f(x) इज टू मॉड एक्स। तो आपको बस ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो मॉड के अंदर का क्वांटिटी है वो कहाँ जीरो हो रहा है। तो अगर हम अंदर वाले क्वांटिटी को जीरो करें तो अंदर तो सिर्फ x है, तो x इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो एक्सिस का ज़रूरत होता है, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। और ये वाला जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स क्या होता है, ये होता है जीरो। तो ये वाला जो फंक्शन है ये x इक्वल्स टू जीरो पे जीरो हो जाएगा। जब हम इसमें जीरो रखेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो जीरो पे आपको भी शेप क्रिएट करना है। ये जो भी शेप हुआ ये कंप्लीट ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का। अब अगर इसमें हम सोचें तो ये जो लाइन है ये बेसिक वाले पार्ट में हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भी प्लॉट किए, लेकिन अभी हम लोग बस ट्रिक से इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन है ये एकदम मिडिल से ड्रॉ होता है और ये जो एंगल है ये होता है 45 डिग्री। अब अगर हम ये टोटल एंगल का बात करें तो ये टोटल एंगल होगा 135 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये 45। तो ये जो लाइन है ये होता है y इक्वल्स टू एक्स और ये लाइन होता है y इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब अगर इसका हम लोग डोमेन पे बात करें तो देखिए ये ग्राफ जो है ये पूरे एक्स एक्सिस को कवर करेगा। अगर ये इन्फिनिटी तक इधर गया, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब इसका डोमेन हो गया r। और अगर इसके रेंज पे बात करें तो डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस और रेंज मतलब y एक्सिस। तो इसका जो रेंज है ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है और इसके ऊपर ही ऊपर गया है। तो ये पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे y होता है जीरो। तो जीरो से लेकर के और इन्फिनिटी तक, तो इसका जो रेंज हो गया वो हो गया जीरो टू इन्फिनिटी। दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है मॉड ऑफ x माइनस वन। तो आप देखिए ये कहाँ जीरो होगा, मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर इसको हम जीरो करें तो x इज इक्वल्स टू वन पे जीरो होगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको इस तरह से एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। अब ये जीरो है तो यहाँ वन होगा। अब वन पे आपको भी शेप बनाना है। अब ये जो कर्व फॉर्म किया ये है y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वन। ये ग्राफ हो गया मॉड एक्स माइनस वन का। इसका भी अगर डोमेन पूछे तो पूरा रियल नंबर r है और रेंज पूछे तो जीरो टू इन्फिनिटी है। अब इस पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा जाता कि मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू के और बोला जाता कि दिस इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस देन राइट द इंटरवल इन विच एक्स लाई। तो इस इक्वेशन का अगर दो सॉल्यूशन है तो आप देख लीजिए इस वन पॉइंट के ऊपर कहीं भी अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका x जीरो से ऊपर होगा तो हमेशा इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, जीरो टू इन्फिनिटी। अगर नो सॉल्यूशन होता तो आपका ग्राफ इस पॉइंट के नीचे है ही नहीं, तो इसका मतलब जीरो से नीचे के किसी भी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम थर्ड ग्राफ को देखें तो थर्ड ग्राफ है मॉड एक्स प्लस टू। तो आप इसमें देखिए मॉड के बाद भी कुछ प्लस हो रहा है, तो कौन सा डिजिट प्लस हो रहा है, टू। तो पहले आप उसी का ग्राफ बना लीजिए प्लस टू का। तो ये जीरो है, यहाँ वन होगा और ये टू होगा। तो y इक्वल्स टू टू का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक टू से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और टू पे अब आप मॉड एक्स का ग्राफ बना दीजिए जैसे पहले बनाए थे भी शेप। तो ये जो ग्राफ हुआ ये एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये ग्राफ जो है ये है y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू का। अब अगर हम लोग देखें मॉड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ, तो देखिए मॉड एक्स माइनस थ्री का ग्राफ के लिए मॉड एक्स से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, थ्री। तो पहले हम माइनस थ्री का ही ग्राफ प्लॉट कर लेंगे जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट आपका है जीरो कॉमा माइनस थ्री। ये कौन सा लाइन है, वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब इस पर फिर हम मॉड एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका मतलब भी शेप फॉर्म कराएंगे। तो ये जो ग्राफ फॉर्म हुआ ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस थ्री का। अब नेक्स्ट है कि मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखिए। अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन का, तो हम दोनों क्वांटिटी को चेक करेंगे कि कहाँ जीरो हो रहा है। तो ये क्वांटिटी x इक्वल्स टू जीरो रखने पे जीरो होगा और ये क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू वन रखने पे जीरो होगा। तो पहले तो हम दोनों पॉइंट को प्लॉट कर दिए जहाँ ये दोनों फंक्शन जीरो हुआ। अब आप देखिए कि x के जगह जीरो रखने पे
ये इसका वैल्यू क्या आता है, तो x के जगह 0 रखने पे ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें जब हम x के जगह 0 रखेंगे तो 0 - 1 आएगा, और -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 0 1, तो 0 रखने पे 1 आया, मतलब ये पॉइंट हम यहाँ प्लॉट कर दिए। ये पॉइंट कौन सा है, x के प्लेस पे आप 0 रखे हैं और y आपको क्या मिला है 1, तो ये पॉइंट हो गया 0,1। अब x के प्लेस पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे mod 1 का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 रखने पे भी क्या मिला आपको 1, तो दूसरा पॉइंट हो गया 1,1। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है और यहाँ से एक लाइन ऊपर ऐसे और ये दूसरा लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो ये जो ग्राफ हो गया ये हो गया y = mod x + mod x - 1। अब अगर आपसे इसका कोई डोमेन पूछता है तो डोमेन तो सारा ग्राफ ये पूरा एक्स एक्सिस कवर करेगा तो r है, लेकिन अगर रेंज पूछता है तो आप देखिए रेंज का मतलब y एक्सिस आपका ग्राफ 1 से नीचे तो नहीं आया, 1 से हमेशा ऊपर ही है, तो इसका रेंज हो गया 1 to ∞। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = mod x - 1 + mod of x - 2। तो अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करें तो अभी हम लोग क्या सीखे कि जो भी मॉडुलस में सम वाले का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बस ये चेक करते हैं कि ये 0 कहाँ हो रहा है, तो ये x - 1 x के जगह 1 रखने पे 0 होगा और ये x के प्लेस पे 2 रखने पे 0 होगा। तो हम लोग क्या किए, ये 0 ये पॉइंट दोनों प्लॉट कर लिए, ये 1 और 2। अब आपको चेक करना है कि 1 रखने पर इसका वैल्यू क्या आता है, तो अगर हम x के जगह 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 - 2 -1 आएगा और उसका मॉड 1 हो जाएगा, तो 1 रखने पे y भी 1 ही आएगा, तो वो पॉइंट हम प्लॉट कर दिए। ये मान लीजिए आपका 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया 1,1। अब अगर हम 2 रखेंगे तो ये तो 1 आएगा, लेकिन ये 0 आ जाएगा, तो 2 पे भी जो हाइट आया वो कितना आ गया 1, तो हम वो पॉइंट भी प्लॉट कर लिए, ये है 2,1। अब आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को एकदम स्ट्रेट वे में ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ से एक ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब ये जो ग्राफ है ये हो गया y = mod x - 1 + mod of x - 2। अगर इसका कोई आपसे डोमेन पूछेगा तो वो तो r ही होगा, लेकिन रेंज आप देख सकते हैं आपका ग्राफ 1 या 1 के ऊपर है, तो इसका रेंज हो गया 1 to ∞। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से आप किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और उसका डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।